आपको यह समझना चाहिए, जिसे आप अभी मैं कहते हैं वो यादों का एक बड़ा भंडार है। आपका शरीर जैसा ये है वो इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारी जेनेटिक यादें हैं। आपकी नाक आपकी माँ की तरह है, रंग आपके पिता जैसा है और शायद कुछ और आपके दादा जैसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका शरीर पुरानी यादों का एक जटिल मिश्रण है। आपके शरीर में बहुत पुरानी यादें हैं। जिसे आप अपना मन कहते हैं वो 100% यादों से बना है। तो आप असल में यादों के एक बड़े ढेर हैं और ये यादें आपके भीतर अलग अलग तरीकों से आती हैं। आपकी पांचों इंद्रियों के जरिए आती हैं, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, छूते हैं। यादों को लेने के इन पांचों तरीकों में से जो आप देखते हैं और जो आप छूते हैं वो सबसे गहरी यादें बनाते हैं। खासकर जो आप छूते हैं वो आपके सिस्टम में एक गहरी छाप छोड़ता है। तो जब आप जीवन साथी कहते हैं तो आपने उन्हें छुआ है और अब उससे जुड़ी एक याद है। और अब तलाक मतलब एक तरह से आप उस स्मृति को मिटाना चाह रहे हैं और यह आसान नहीं होने वाला, कई कारणों से। लेकिन साथ ही यह निर्णय कि आप तलाक लेने जा रहे हैं यह दिखाता है कि किसी तरह आप उस याद को मिटा देना चाहते हैं। शायद पूरी तरह से मिटाना नहीं चाहते, लेकिन जो आपका जीवन साथी था, जो कई मायनों में आपके जीवन का एक हिस्सा था, वो धीरे धीरे किसी भी वजह से ऐसा बोझ लगने लगा है जिसे आप अब उठाना नहीं चाहते। तो आप वो बोझ उतारना चाहते हैं, लेकिन आप पाते हैं कि ये बोझ ऐसा नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से उतार सकते हैं। ये बोझ मजबूरन आपसे चिपका हुआ है। और जब कोई चीज आपसे चिपकी होती है और आप उसे हटाने की कोशिश करते हैं तो दर्द होगा ही। देखें, क्या आप अपनी मां को अलग कर सकते हैं अपने सिस्टम से? आप पाएंगे कि यह असंभव है। उसी तरह आपके जीवन साथी से जुड़ी यादें आपके भीतर बन चुकी हैं, जिन्हें आप बस यूं ही नहीं मिटा सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं, चाहे मानसिक और भावनात्मक रूप से आप इसके लिए सक्षम हो, तो भी आप देखेंगे कि आपका पूरा सिस्टम एक तरह की पीड़ा से गुजरेगा। भले ही मानसिक और भावनात्मक रूप से आप इसे संभालने के लिए संतुलित हों, फिर भी आपका सिस्टम एक खास प्रक्रिया से गुजरेगा। आप देखेंगे कि खासकर जब आप अपने जीवन साथी से बिछड़ जाते हैं तलाक या मृत्यु की वजह से, तो आप पाएंगे कि उनकी स्मृतियां आपके भीतर और भी गहराई से उभरने लगती हैं। खासकर जब मृत्यु होती है तो आपके शरीर की हर कोशिका में उनकी स्मृतियां जागने लगती हैं। अगर दोनों लंबे समय तक साथ रहे हों, यह सिर्फ एक मानसिक या भावनात्मक प्रक्रिया नहीं है, यह एक भौतिक प्रक्रिया भी है। तो तलाक एक तरह से अपनी इच्छा से मरना है। आपने उसे खत्म करने का निर्णय ले लिया है, जो एक तरह से आपका एक हिस्सा है। यही वजह है कि जो लोग जीवन की वास्तविकता और इस पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके को समझते थे, वो हमेशा कहते थे, जब तक मृत्यु तुम्हें अलग न करे तब तक तुम अलग नहीं हो सकते। क्योंकि शरीर में इसकी एक भौतिक स्मृति होती है और शरीर मन जैसा नहीं है। मन सोचकर पलट सकता है, लेकिन शरीर ऐसा नहीं कर सकता। आप जितनी ज्यादा यादें इसमें जोड़ते हैं, ये उतना ही भ्रमित हो जाता है। तो शरीर एक तरह की स्मृति को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। अब जब आपने तलाक का फैसला कर लिया है, चाहे जो भी वजह हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, अगर इसे बदला जा सकता था तो सबसे अच्छा होता। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां यह होना ही है, तो आपको यह समझना चाहिए कि तलाक का मतलब है आपने खुद के एक हिस्से को खत्म करने का फैसला कर लिया है। क्योंकि जिसे आप मैं कहते हैं
वो बस यादों का एक भंडार है। Now, to how to conduct this gracefully? तो अब इसे शालीनता से कैसे किया जाए? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तलाक के बाद सबसे अच्छा तरीका है तुरंत एक नए रिश्ते में कूद जाना और वही संबंध फिर से दोहराना। नहीं, ऐसा करने से आप अपने सिस्टम में और ज्यादा संघर्ष और अशांति पैदा करेंगे। यह बेहद जरूरी है कि शरीर को पर्याप्त समय मिले यादों को खत्म करने के लिए। शरीर को पर्याप्त समय मिले उन यादों से दूरी बनाने के लिए, वरना आप खुद को ऐसी स्थिति में ले आएंगे जहां जीवन में अपने आप को शांत और खुश रखना आपके लिए बेहद कठिन हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को शालीनता और अच्छे से पूरा करना उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन के हर पहलू को शालीनता और अच्छे से जीना। अब दो लोग जिन्होंने अपनी भावनाएं, शरीर, संवेदनाएं और रहने की जगह साझा की हों, उन्हें अलग करना, क्योंकि दोनों की यादें कई तरह से आपस में जुड़ गई हैं, इसे अलग करना एक तरह से खुद को तोड़ने जैसा है। भले ही आप अब उस स्थिति में आ गए हों जहां आप उस व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहते, फिर भी दर्द होगा, बस इसलिए क्योंकि आप उस याद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप खुद हैं, क्योंकि आप यादों के ढेर हैं। अगर कोई व्यक्ति जरूरी आध्यात्मिक साधना करता है, अपने भीतर पर्याप्त काम करता है इन ऊर्जाओं को स्थापित करने के लिए जो कि आप हैं, आप सिर्फ जीवन साथी से अलग हो रहे हैं, खुद से अलग होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि आप पहले ही खुद से दूर हैं। आपने खुद से ही काफी दूरी बना रखी है। आपने अपने जीवन को पोषित किया है एक साझेदारी, एक जुड़ाव या एक बंधन बनाकर। निर्भर करता है कि आपने इसे कैसे निभाया है, ताकि आप खुद को किसी तरह पूर्ण महसूस कर सकें। ज्यादातर रिश्ते इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं, पूर्ण नहीं हैं। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। यह अपने आप में एक पूर्ण जीवन है। इसे बाहर से किसी सहायता की जरूरत नहीं है। तो अब जब आप इस स्थिति में आ गए हैं, तो यह समय है भीतर मुड़कर देखने का। यह समय है कि आप इस जीवन की पूर्णता को जानें। यह समय है जानने का कि यह जीवन अपने आप में संपूर्ण है। इसे बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। जैसा यह है वैसा होने के लिए, समाज में जीने के लिए हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ सकता है, लेकिन इसका जो मूल अस्तित्व है, इसका जो संतुलन है, इसका जो अंतरतम है और इसमें जितनी संभावनाएं हैं, वो अपने आप में संपूर्ण हैं। हमारी परस्पर निर्भरता केवल बाहरी जरूरतों के लिए है, लेकिन हमारा आंतरिक अस्तित्व अपने आप में संपूर्ण है। आप अपने साथी से अलग हो रहे हैं जो अपने आप में दुखद है। कम से कम अपने आप से अलग ना हो।